हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले महीने मई में सबसे कम बिकने वाली 15 कारों की। या दोस्तों आप इन्हें सबसे बेकार कार बोल सकते हो, क्योंकि तभी तो ये लोगों को कम पसंद आई हैं। और साथ ही पिछले महीने मई की सेलों को कंपेयर करेंगे उससे भी पिछले महीने अप्रैल की सेलों से, जिससे हमें पता चलेगा कौन सी कार की सेल बढ़ी है या कौन सी कार की सेल घटी है। और आप सभी से मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कुछ ना कुछ कमेंट करते रहा करो, या आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या आपको क्या पसंद है, या आप कहाँ से हो, क्योंकि जिससे मैं अपने ऑडियंस को जल्दी से जल्दी समझ पाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपका संदीप, चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले शुरू करते हैं 15वें पोजीशन पर आने वाली टोयोटा की हिलक्स से। इस कार के पिछले महीने मई में सिर्फ 300 यूनिट ही सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब इसके 269 यूनिट सेल हुए थे। तो मतलब दोस्तों इस कार की सेल थोड़ी बहुत पिछले महीने बढ़ी तो सही है। तो बात करते हैं अगली कार के बारे में, वो है MG ग्लॉस्टर, जो कि इस लिस्ट पर 14वें पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने मई में 217 यूनिट सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब इसके 281 यूनिट सेल हुए थे दोस्तों। वैसे दोस्तों MG मोटर्स ने भी इसका हाल ही में ब्लैक स्टॉर्म एडिशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों देखेंगे अगले महीने इसकी सेलों पर कितना फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं 13वें पोजीशन पर आने वाली सिट्रॉन की EC3। इस कार के पिछले महीने मई में 200 यूनिट सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब इसको 252 यूनिट सेल हुए थे। तो दोस्तों इस कार का भी पिछला महीना ज्यादा ठीक ठाक नहीं रहा है। अब बात करें दोस्तों इस कार के कॉम्पिटिटर्स की, तो ये कार टियागो EV और टिगोर EV दोनों कारों को राइवल करती है। अब बात करते हैं इसी लिस्ट में 12th पोजीशन पर आने वाली फॉक्सवैगन की टिगुआन की। इस कार के पिछले महीने मई में 171 यूनिट सेल हुए हैं। अगर बात की जाए उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब इसके 31 यूनिट सिर्फ सेल हुए थे। तो दोस्तों ये तो इसके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसकी सेल पिछले महीने कुछ तो बढ़ी। तो दोस्तों अब बात करते हैं Hyundai की आयोनिक 5 के बारे में, जो कि इस लिस्ट में 11th पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने मई में 160 यूनिट सिर्फ सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब इसके 189 यूनिट सेल हुए थे। तो दोस्तों इस कार का भी पिछला महीना ज्यादा ठीक ठाक नहीं रहा है। अब बात करें इस कार की प्राइस की, तो 45,95,000 से शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं 10वें पोजीशन पर आने वाली स्कोडा की कोडियाक की। इस कार के पिछले महीने मई में 157 यूनिट सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब इसके 140 यूनिट सिर्फ सेल हुए थे। ये दोस्तों स्कोडा की तरफ से एक 7 सीटर SUV है। उसी के साथ ये कार सिर्फ आपको पेट्रोल वेरिएंट में ही देखने को मिलेगी। तो अब आती है 9th पोजीशन पर टोयोटा की कैमरी। इस कार के पिछले महीने मई में सिर्फ 142 यूनिट ही सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब इसका और भी बुरा हाल था, सिर्फ 63 यूनिट ही सेल हुए थे। ये कार दोस्तों आपको पेट्रोल हाइब्रिड के साथ देखने को मिलती है, उसी के साथ एक इंजन ऑप्शन के साथ आती है। अब आती है दोस्तों 8वें पोजीशन पर Hyundai की कोना। इस कार के पिछले महीने मई में 84 यूनिट सिर्फ सेल हुए हैं। और बात की जाए उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब इसका एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ था। चलो इस कार के साथ कुछ तो अच्छा हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों 7th पोजीशन पर आने वाली किया की EV6 की। इस कार के पिछले महीने मई में 83 यूनिट सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब इस कार के 152 यूनिट्स सेल हुए थे। इस कार का दोस्तों कम बिकने का एक रीजन ये भी हो सकता है, क्योंकि ये कार दूसरे देशों से एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि ये कार इंडिया में नहीं बनती। इसकी वजह से इस कार का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। अब बात करते हैं 6वें पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा मिराजो की। इस कार के पिछले महीने मई में 33 यूनिट सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब इस कार का एक भी यूनिट नहीं सेल हुआ था। और भाई इस कार के ऐसे रिजल्ट देखकर तो महिंद्रा को ये कार जल्दी डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं 5th पोजीशन पर आने वाली स्कोडा की सुपर्ब की। इस कार के पिछले महीने मई में सिर्फ 10 यूनिट ही सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब इसके 121 यूनिट सेल हुए थे। ये कार सिर्फ आपको पेट्रोल वेरिएंट में ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 4th पोजीशन पर आने वाली सिट्रॉन की C5 एयरक्रॉस की। इस कार के पिछले महीने मई में सिर्फ 6 यूनिट ही सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब इस कार के सिर्फ 10 यूनिट ही सेल हुए थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं टोयोटा की वेलफायर की, जो कि इस लिस्ट में 3rd पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने मई में 5 यूनिट सिर्फ सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब इसके 146 यूनिट सेल हुए थे। अब दोस्तों इस कार की सेल कम होने का एक ये भी रीजन हो सकता है। वैसे मानते हैं कि इसमें अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिलते हैं, पर इस कार का प्राइस थोड़ा सा ओवर प्राइस तो जरूर है, क्योंकि इसका प्राइस 96,55,000 से शुरू होता है। और जितने लोगों को ये कार ओवर प्राइस लगती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब बात करते हैं 2nd पोजीशन पर आने वाली किया कार्निवल की। इस कार के पिछले महीने में एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ है। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अप्रैल की, तब भी इस कार का एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ है। दोस्तों किया की कार्निवल सिर्फ आपको डीजल वेरिएंट में ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस लिस्ट में 1st पोजीशन पर आती है स्कोडा की ऑक्टाविया। इस कार का पिछले महीने में एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ है। और उससे पिछले महीने अप्रैल भी इस कार का एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ था। दोस्तों स्कोडा की ऑक्टाविया आपको सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही देखने को मिलती है।
तो दोस्तों ये है पिछले महीने की 15 लिस्ट सेलिंग कार्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लेना। जल्दी फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।